पाकिस्तान के एक और नापाक हरकत की भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने दोस्त तुर्की के साथ मिलकर सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी में लगा है। ये पहली बार नहीं है जब सीरिया ऐसा कर रहा है। सीरिया इससे पहले भी भाड़े के लड़ाके को कई ऐसे आतंकवादियों को लीबिया और अजरबैजान भेज चुका है। वहीं तुर्की कश्मीर को लेकर पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर क्या साजिश रच रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अबू एस्मा तुर्की समर्थित सुलेमान शाह ब्रिगेड आतंकवादी संगठन का चीफ है, जो सीरियाई राष्ट्रीय सेना की चीफ हमने आपको बताया वो सीरियाई राष्ट्रीय सेना का भी हिस्सा है। एस्मा के कुछ दिनों पहले अपने सदस्यों से उसने कहा था कि तुर्की चाहता है कि वह कश्मीर में भारत के खिलाफ अपने लड़के भेजे। आतंकवादी समूह के कमांडर आतंकियों की लिस्ट तैयार करेंगे जो कश्मीर में दहशत फैलाना चाहते हैं। अबू एस्मा ने कहा कि उनके गैंग से जो लोग कश्मीर अभियान में शामिल होंगे उन्हें $2000 की धनराशि दी जाएगी। साथ ही आतंकियों को ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीर भी काराबाख जैसा पहाड़ी इलाका है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी अजय जांदयाल लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये एक नया एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं पाकिस्तान का, जब वो पूरी तरह से मुखी या खा चुका है कश्मीर में हर तरह से, मिलिट्री फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे, तो अब ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश करने की कोशिश कर रहा है। कितना असर देखने मिल रहा है इसका, और क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको लेकर काउंटर प्लान तैयार कर रही हैं? बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को पिछले कुछ समय में देखें कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर जो राह दलापता था पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, ना ही वो यहाँ पर अपनी सेना या आतंकियों से कुछ कर पा रहा है। तो पाकिस्तान एक नई रणनीति बना रहा है जिससे कम से कम पाकिस्तान उसका नाम कहीं ना कहीं जो वहां से आतंकवाद चलाने का था उसमें भी बच जाए, और इसलिए वो तुर्की का इस्तेमाल कर रहा है और अपने दोस्त तुर्की के साथ मिलकर जो है सीरियन जो जिहादिस्ट हैं उनको जम्मू कश्मीर में भेजकर यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश करने के प्रयास कर रहा है। और इसी के लिए पाकिस्तान फंडिंग भी करेगा तुर्की को। देखिए, तुर्की को जो इसमें बताया गया है कि तुर्की को इससे दो फायदे होंगे, क्योंकि तुर्की की जो सऊदी अरेबिया की सुपरमेसी है वो उसमें कहीं ना कहीं तुर्की खुश नहीं है, और इस्लामिक वर्ल्ड में जो सऊदी अरेबिया की सुपरमेसी है उसको कम करने के लिए तुर्की इस चीज को लेकर तैयार भी हो गया है। और ये ग्रीक के जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान का ये हथकंडा जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करने की प्रयास है। मगर यकीनन यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है, और इसी वजह से ये जो खबर है ये उन तक पहुंची है, और इसी वजह से तुर्की के जो एम्बेसडर थे उनको कॉल भी किया गया है। हालांकि उन्होंने इसे डिनाई किया है, मगर फिर भी एजेंसियां अलर्ट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और तुर्की की इस जो नई चाल है इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अजय, ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर तो है नहीं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लान करने की कोशिश कर रहा है कश्मीर को लेकर। लेकिन अगर हम एक दूसरे एंगल से इसी खबर को देखें, इस इनपुट्स को देखें, तो क्या ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जब तुर्की का सहारा लेके जिस तरह से नए लड़के, नए आतंकवादी संगठनों की सहारा लेने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, वो अब ढीले पड़ते जा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान को तुर्की का सहारा लेना पड़ रहा है, नए आतंकवादी संगठनों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से आशीष आप देखें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए, खासतौर पे जो कश्मीर और जो पाकिस्तानी आतंकी थे उनके जरिए जो कोशिशें कर सकता था वो कर चुका है, मगर उसका कोई फायदा हुआ नहीं। और अब खासतौर पे जब कश्मीर के युवाओं को पता चला कि उनका इस्तेमाल हो रहा था, कश्मीर के लोग इस चीज को समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान की ये नई चाल इसलिए भी हो सकती है कि एक तो कश्मीर में उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही टेररिज्म की, ना ही पाकिस्तान के युवा यहाँ पर आकर अब इस खून खराबे के लिए शामिल होना चाहते हैं। तो तुर्की से लाने का मतलब एक तो इसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरा इस्लाम के नाम पर वहां से युवाओं को वर्गलाकर यहाँ लाएंगे पैसा देकर,
और तीसरा, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है हम जानते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान वहां से टेरर जो अग्रेशन है उनको ऑपरेट कर रहा है और वहीं से जम्मू कश्मीर और भारत में खून खराबा कर रहा है। तो पाकिस्तान को इससे इस तरह के फायदे मिल सके, कम से कम वो उसकी जो फंडिंग रुकी हुई है FATF की ग्रे लिस्ट में आने की वजह से, ब्लैक लिस्ट में जाने की वजह से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बन रहा है पाकिस्तान पर, वो कहीं ना कहीं कम होगा। पाकिस्तान को इसकी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास वापस आएंगे इस पर और अपडेट्स लेने के लिए। एक दूसरी खबर का रुख करते हैं पाकिस्तान से अब चीन की तरफ। भारत चीन के बीच LAC पर तनातनी के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने गुजरात बॉर्डर पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तानी सेना के साथ सैन्य अभ्यास शाहीन कर रहा है, जो दिसंबर के अंत तक चलेगी। इसके चीन ने गुजरात बॉर्डर के पास बने जो पाकिस्तान के एयरबेस हैं, उसके लिए लड़ाकू विमान और सैनिक रवाना कर दिया है। शाहीन नामक ये युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तानी सेनाएं मिलकर करती हैं, और जैसा कि ये लोकेशन और जो स्ट्रेटेजी प्लान की गई है चीन और पाकिस्तान द्वारा, ये गुजरात बॉर्डर के काफी नजदीक है, और इसीलिए इसे एक नेगेटिव सिग्नलिंग जिसे कहते हैं वो जरूर मानना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ चीन लगातार LAC पर तनाव बढ़ाता रहा है पिछले 7-8 महीनों से, वहीं दूसरी तरफ भी यानी LOC के और IB के पास में भी वो टू फ्रंट के लिए भारत को उकसा रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजय भट्ट लाइव जुड़ रहे हैं गुजरात से। अजय, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज करने का, अभिजीत, जो एक्सरसाइज अभी शाहीन शुरू होने जा रही है, ये टू फ्रंट वॉर के लिए भारत को उकसाने वाली एक्सरसाइज है या फिर एक पैटर्न है पाकिस्तान और चीन के बीच में, जो पहले से भी कई सालों से इस तरह की एक्सरसाइज होती रही है? बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं तो जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसी तरह से चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोनों मुल्क जो है वो एक LAC पे और एक LOC पे भारत में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को तेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी जो खबर आई है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर वायुसेना का अपना जो शाहीन का जो प्रोजेक्ट है उसमें ड्रिल कर रही है, और गुजरात बॉर्डर एरिया है, गुजरात का जो कच्छ है और भारत का वही बॉर्डर एरिया है, तो वहां पर जिस तरह से उसके नजदीक में पाकिस्तान का जो बंदरगाह शहर है कराची, उसके उत्तर पूर्व में सिंध के ठट्टा जिले के बोलारी एयरबेस पे ये एक्टिविटी होने वाली है और हो रही है अभी। तो जहां तक कि चीन और पाकिस्तान का सैन्य का जो संयुक्त ये प्रशिक्षण वर्ग है, तो उसको लेके भारत का जो इंटेलिजेंस है वो भी अलर्ट है, और जो कोस्ट गार्ड है वगैरह, जो क्योंकि समुद्री इलाका है, समुद्री सीमा है, भारतीय सीमा समुद्री सीमा है और भारत पाकिस्तान को जोड़ रही है, और सर्किट करके जो बहुत ही नामी एरिया है वहां पर से घुसपैठी आए दिन होती रहती है, और जिस तरह से स्मगलिंग और जिस तरह से आतंकियों को घुसपैठी का रास्ता है वहां पर, तो वहां पर भी कोस्ट गार्ड तैनात है, और कोस्ट गार्ड भी चौकन्नी और डिफेंस भी BSF भी चौकन्नी है। और जिस तरह से ये प्रशिक्षण चल रहा है शाहीन का, और जिस तरह से दोनों मुल्क एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसके बहुत ही बताया जाता है कि इसकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही तेज बनेगी, क्योंकि जिस तरह से दोनों मुल्क एक साथ मिल रहे हैं और दोनों मुल्क भारत में कहीं ना कहीं अंधाधुंध फैलाने की कोशिश में जारी है, तो लगता है कि जो ये दोनों सेना का जो मिला जुला जो संयुक्त ऑपरेशन है या एक्टिविटी है, उसके ऊपर भारत की बात नजर है, और डिफेंस वाले भी वहां पर बात नजर लगाए रखे हैं। जी आशीष। अभिजीत, ये जो एक्सरसाइज है ये शाहीन 9 जिसे ईगल भी कहते हैं, ईगल 9 ये एक्सरसाइज है, क्योंकि ये 9वां चरण है इस तरह की एक्सरसाइज का पाकिस्तान और चीन के बीच में 2011 से लगातार करते आ रहे हैं। इस बार की एक्सरसाइज में कुछ खास अलग बात है, क्योंकि इस साल ही हमने भारत और चीन के बीच में तनाव सबसे ज्यादा देखा है पिछले लगभग 5-6 दशकों में। क्या कुछ खास या कुछ अलग नजर आ रहा है शाहीन 9 में?
यार जी बता दूं तो आशीष, जिस तरह से शाहीन का जो एक्सरसाइज है वो पिछले 9 साल से चल रहा है, 9वां ये चरण है। तो 2011 से शुरू हुआ था और लास्ट में 2019 में भी ये एक्सरसाइज की गई थी और चीन के एरिया में हुई थी। और इस बार जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है, जो मैंने बताया कि उत्तर पूर्व सिंध के जो जिला है ठट्टा, वहाँ पे भोलारी एयरबेस पे ये एक्सरसाइज चल रही है और ये इस महीने के अंत तक चलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि दिवाली के दौरान कच्छ के बॉर्डर एरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और आने वाले 14 और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एरिया का दौरा करने वाले हैं। तो इसको लेकर भी ये एक चर्चा का मुद्दा बन गया है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात से पहले ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये कितना मायने रखती है और भारत इस मामले पे भी खास नजर बनाए रखे और भारत के इंटेलिजेंस। बिल्कुल अभिजीत, भारतीय मिलिट्री हो या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी, दोनों की शाहीन 9 पर काफी ज्यादा नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये सही संदेश है नहीं और 2 फ्रंट वॉर के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने एक लेटेस्ट अपडेट्स शाहीन